हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर एमडीसी वैदिक कल्चर गुरुत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आलोचना करवा। यह वीडियो रे परीक्षा पाई अत्यंत दरकारी सिलेक्टेड क्वेश्चन को सहज भाषा में बुझाई दिया तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखु और नोट प्रस्तुत करूँ। जदि आप +3 सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा रे भल मार्क आने को चाहूँगी तेज चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो वीडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रथम देखनी क्वेश्चन कौन कौन रही आज वीडियो रे तापर आम डिस्कसन करवा। तो तुम प्रथम क्वेश्चन रही अविशेष उत्सव कौन, आर्य कौन, गार्गी किए थे, संस्कार कहले कौन बुझे, सब तुम क्वेश्चन गुड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख गुरुकुल कहले कौन बुझ, तापर आम से क्वेश्चन गुड़ा देखा। गुरुकुल हूँ प्राचीन भारत एक शिक्षा व्यवस्था जो छात्र मैंने गुरु आश्रम रही शिक्षा ग्रहण करुले। एठारे वेद, उपनिषद, धर्म, नीति, शिष्टाचार और जीवन मूल्यबोधर शिक्षा दि जाऊला। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रे गुरु और शिष्यों मध्य घनिष्ठ संपर्क रहुला एवं छात्र छात्री मानकर सर्वांगीण विकास उपरे गुरुत्व दि जाऊला। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो क्वेश्चन है अभिषेक उत्सव कौन। आगु तुम मैंने शुणी अभिषेक वार्डटा तार अर्थ कौन, से उत्सवर माने कौन देखनी। अभिषेक उत्सव हूँ एक धार्मिक अनुष्ठान जो देवदेवी मूर्ति किंवा राजा को पवित्र जल, क्षीर, घृत आदि द्वारा स्नान कराए। यह शुभ पवित्रता एवं सम्मानर प्रतीक बोली मन हुए। तुम सेकंड क्वेश्चन रही आर्य कौन। आर्य शब्दर अर्थ होची उत्तम, सभ्य, शिष्ट और सदाचारी व्यक्ति। वैदिक साहित्य जो माने उच्च नैतिक मूल्यबोध और सद्गुणर अधिकारी थिले सेमानंकु आर्य बोली कुहा जाउथिला। परवर्ती क्वेश्चन गार्गी किए थिले। गार्गी वैदिक जुगर जड़े प्रसिद्ध महिला विदुषी, दार्शनिक एवं ऋषिका मध्य थिले। से महर्षि गर्गଙ୍କ कन्या थिबारु तांको नाम गार्गी रखा जाइथिला। से वेद, उपनिषद और ब्रह्म विद्यारे परांगम थिले। गार्गी राजा जनकଙ୍କ सभारे आयोजित दार्शनिक सम्मेलन रे जोगदेई महर्षि यज्ञ वाल्मीकि सह ब्रह्म और आत्म संबंधी गभीर आलोचना करथिले। तांकर असाधारण ज्ञान, तर्कशक्ति और बुद्धिमत्ता पाई से समग्र भारत में प्रसिद्ध होई थिले। गार्गीଙ୍କ जीवन वैदिक जुगर नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरणर एक उज्जवल उदाहरण अटे। से भारतीय दार्शनिक परंपरा रे एक स्मरणीय स्थान अधिकार करिसेंती। तमर परवर्ती क्वेश्चन रही संसार कहले कौन बुझ। तो आंसर देख। संसार शब्दर अर्थ होची जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्मर अविरक्त चक्र। भारतीय दर्शन अनुसार मनुष्यर आत्मा अमर अटे किंतु कर्मफल अनुजाई से बारंबार नूतन शरीर धारण करिथाए। एही जन्म मृत्युर चक्र को संसार कुहाଯାଏ। वैदिक उपनिषदीय चिंताधारा रे संसार को दुख और बंधनर कारण बोली मने करा। मनुष्य सत्कर्म, ज्ञान और भक्ति माध्यम मोक्ष लाभ करी एही संसार चक्ररू मुक्ति पाइथाए। तेणु जन्म, मृत्यु एवं पुनर्जन्मर निरंतर प्रक्रिया को संसार बोली कुहाଯାଏ। परवर्ती क्वेश्चन रही तुमर निष्क अर्थ कौन। तो आंसर देख। निष्क वैदिक जुगरे प्रचलित एक सुनार अलंकार एवं विनिमय माध्यम थिला। यह साधारणतः सुनारे निर्मित होइथिला बा होइथाए एवं गଳାରେ पिंधा जाउथिला। सही समय रे निष्क धन संपत्ति और सामाजिक मर्यादार प्रतीक थिला। वैदिक साहित्य निष्क को दान, पुरस्कार एवं व्यावसायिक कार्य व्यवहार करा जाउथिला उल्लेख मिले। यह सही जुगर आर्थिक और सामाजिक जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश थिला। तेणु निष्क होची वैदिक जुगर एक सुनार अलंकार और विनिमय माध्यम। तो परवर्ती क्वेश्चन पुनर्जन्मर अर्थ कौन। पुनर्जन्म होची मृत्यु परे आत्मार पुनर्बार एक नूतन शरीर रे जन्म ग्रहण करिबा। भारतीय दर्शन अनुसार आत्मा आमर एक शरीर नश्वर। तेणु शरीरर मृत्यु हेले मध्य आत्मार अंत हुए नाही। मनुष्य निजर कर्म अनुजाई परवर्ती जन्म प्राप्त करे। भल कर्म भल जन्म एवं खराब कर्म दुखमय जन्मर कारण हुए बोली विश्वास कराଯାଏ। एही जन्म मृत्यु पुनर्जन्मर चक्र को संसार कुहाଯାଏ।
ବୈଦିକ ଏବଂ ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଅଟେ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ବୈଦିକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। କୃଷି, କାରିଗରୀ, ନିର୍ମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚଳାଇବାରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ସେବା ଓ ଶ୍ରମମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତମର, ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ? ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ଆୟୁ ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ବେଦ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରୋଗ କାରଣ, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଖାଦ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମହର୍ଷି ଚରକ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୁତ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରମୁଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ନିରାକରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତମର, ମହାଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 5ଟି ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଯଜ୍ଞ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚାମହାଯଜ୍ଞଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ, ମନୁଷ୍ୟଯଜ୍ଞ। ତ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ। ଦେବଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଓ ମୋହ। ପିତୃଯଜ୍ଞ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଭୂତଯଜ୍ଞ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ସେବା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟଯଜ୍ଞ ମାନେ ଅତିଥି ଓ ଆବଶ୍ୟକାର୍ଥୀଙ୍କ ସେବା। ପଞ୍ଚାମହାଯଜ୍ଞ ବୈଦିକ ଜୀବନର ନୈତିକତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଓ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଭାବନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।